जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक ईयरली प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं फॉर द सेजिटेरियस साइन यानी कि धनु राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो साल है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। जी हाँ, 2022 जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट। एंड सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं फॉर ऑल यू पीपल। धनु राशि के लोगों के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर दिस कमिंग ईयर। Still broken hearted about something, there is something, grudges है, broken heart है, it's about you are kind of like feeling stuck or you are going to feel stuck, it's about that. So I think आपको अपने पावर में रहने की ज़रूरत है, अपने फियर्स को ओवरकम करने की ज़रूरत है और आप करेंगे भी, यू विल कम इन टू योर जोन। बट फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कोई चीज़ आपको तंग कर रही है और मे बी देयर इज़ समथिंग, कुछ ना कुछ अपने मन में होल्ड कर रहे हैं। यू नीड टू हील योर हार्ट। और आपके साथ है इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। वी हैव आर्कएंजल रफायल। सो हो सकता है यू आर हीलिंग, कुछ लोग हो सकता है अपने हार्ट को हील कर रहे हैं। सो you know, work on yourself, don't be that kind of like in a low energy. For all the Sagittarius people मैं यही कहूँगी, it's about transformation, change। और वो तभी होगा जब आप unknown fear या जो भी पुरानी चीज़ें हैं जो बार बार आपको आपकी सोच जहाँ जाती हैं, it's about like it's a high time आप उनको जाने दें और आगे की तरफ बढ़ें। So this is what I'm getting for overall energy। लव लाइफ कैसी रहने वाली है। Okay, for love life I am getting you are kind of like in your power, in your zone। और मुझे ऐसा लगता है कि yes you are feeling silent। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है like your partner is far away from you, ठीक है, दूरी पे है एंड कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं और हो सकता है किसी के पास लाइक देयर इज़ समबडी न्यू। और इट्स अबाउट आपकी जो, अगर आप मैरिड हैं देन देयर इज़ लाइक काइंड ऑफ रॉकी मैरिज आई एम गेटिंग। और कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में चलता रहता है और मे बी इट्स अबाउट आप अपने इमोशंस को दबा दबा के थक चुके हैं। इट्स काइंड ऑफ दैट एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल। और ये जो पर्सन है दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ इन अ थर्ड पार्टी एनर्जी। और मे बी दिस पर्सन इज़ लाइक काइंड ऑफ या तो थर्ड पार्टी में है, दिस पर्सन इज़ मैरिड, और मे बी या थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, पीपल, पार्टीज एंड ऑल दैट। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस पर्सन। और मे बी बहुत ज़्यादा बिजी है अपने काम में। एक्चुअली थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी ही हो, मे बी दिस पर्सन इज़ फोकस्ड ऑन देयर वर्क एंड फाइनेंसेस एंड ऑल दैट। तो आप लोगों में एक मुझे फिजिकल डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। आई एम लाइक काइंड ऑफ गेटिंग दैट कि दूरी पे है, फिजिकल डिस्टेंस है या मिल नहीं पाते समहाउ। तो ऑल इन ऑल येस अगेन वी हैव दैट एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो आई थिंक आप लोगों का जो कनेक्शन इट्स काइंड ऑफ यू आर लाइक बीइंग टुगेदर एंड आप कोशिश कर रहे हैं, यू आर रियली वर्किंग हार्ड एंड अपने आप पे काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। यू आर रेजिस्टिंग इन दिस कनेक्शन और मे बी इट्स अबाउट लाइक काइंड ऑफ what we call that like holding of emotions। और फिर एक पर्सन जाता है, एक पर्सन आता है, इट्स अबाउट दैट। तो अगर आपको ये सब चीज़ें ख़त्म करनी है तो आपको अपने जोन में आना होगा। यू हैव टू बी वेरी स्टेबल, यू हैव टू बी लाइक आपको कनेक्ट करना होगा लाइक विद योर इनर सेल्फ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स अबाउट लाइक आपका जो रिलेशनशिप है काइंड ऑफ स्टक है, लाइक स्टक, एंड यू हैव टू वेट, एटलीस्ट आपको वेट करना पड़ेगा टू थिंग्स गेट बेटर। और विद टाइम हो सकता है कि कुछ चीज़ें ठीक हों। हो सकता है कि फ्रॉम लाइक आप लोगों के बीच में आपके जो पार्टनर है दे आर काइंड ऑफ अटेंशन सीकर और मे बी दे आर इनटू दैट एनर्जी, वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं या वट एवर। ये चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। सो ऑल इन ऑल इट्स अबाउट होल्डिंग ऑफ इमोशंस, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है। और इट्स अबाउट येस यू कम टुगेदर। आई थिंक अब जो कुछ भी हो जाए यू बोथ कम टुगेदर, कुछ वट एवर द सिचुएशन इज़, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ लाइक, मुझे जगलिंग एनर्जी स्टिल नज़र आ रही है आप लोगों के कनेक्शन में, चाहे थर्ड पार्टी है चाहे नहीं है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली आई थिंक इट्स अबाउट मनी एंड ऑल दैट। और स्टिल कोई इस रिलेशनशिप में काम करना चाहता है, कोई मैरिड है लेकिन स्टिल इसमें एफर्ट्स डालना चाहता है। तो ऑल इन ऑल मुझे यही चीज़ दिख रही है। और लाइक एक नई शुरुआत का कोई वेट कर रहा है। दिस इज़
ऑल व्हाट आई एम गेटिंग फॉर योर लव लाइफ। अब बात करते हैं करियर की। करियर वाइज अगेन मैं ये कहूँगी कि इट्स अबाउट ग्रोथ, इट्स अबाउट मनी, इट्स अबाउट मल्टीटास्किंग, इट्स अबाउट ऑफिस पार्टीज, बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, लेकिन वर्क प्लेस पे कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है दैट यू हैव टू फेस सम लिटिल बिट ऑफ चैलेंजेस। लेकिन ओवरऑल मुझे नई बिगनिंग, ग्रोथ, नई शुरुआत, वर्किंग ऑन न्यू आइडियाज़, वर्किंग ऑन न्यू प्रोजेक्ट्स, सेजिटेरियस के लिए इट्स काइंड ऑफ अ गुड ईयर इन टर्म्स ऑफ योर करियर। स्पेशली पहला ही कार्ड आई थिंक लाइक in winter times or coming time I am getting like lot of money or maybe pay raise, हो सकता है कुछ stuck था but now it's going to be okay, it's going to be fine and you will be into a good space। हाँ, कुछ शायद आपको challenges again मैं कहूँगी कि face करने पड़ सकते हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे आपके वर्क प्लेस पे कुछ हो, वॉट एवर, बट इट्स ओके। ओवरऑल मुझे लाइक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं सेजिटेरियस के लिए एंड काइंड ऑफ मल्टीटास्कर यू आर and you are really working hard, you will be really working hard on your projects and all that। और अब जब हार्ड वर्क कर ही रहे हैं तो बहुत अच्छा पे ऑफ भी होने वाला है। आई एम गेटिंग अ सन एनर्जी, हैप्पीनेस एंड ऑल दैट इन योर करियर स्पेशली। तो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल यू पीपल, चाहे आपकी लव लाइफ है चाहे करियर है, क्या गाइडेंस है फॉर द कमिंग ईयर? ओके, इट्स अबाउट काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन मोड। ठीक है, देखिए दो चीज़ें हैं काइंड ऑफ मुझे एक ये चीज़ नज़र आ रही है, स्पेशली कुछ लोगों के लिए हो सकता है लाइक यू आर इनटू कनेक्शन जहाँ आप देख के भी एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, और मे बी यू आर रिफ्लेक्टिंग ईच अदर लाइक इट्स काइंड ऑफ कि इनर आप एक दूसरे को इतनी अच्छे से गहराई से नहीं जानते, यू आर रिफ्लेक्टिंग। जो देखिए, जो हम कहते हैं ना कि जैसा हम बीज बोते हैं वैसे ही फल पाते हैं, तो एक रिफ्लेक्शन मोड है आप लोगों के बीच में। यू हैव टू बी रिसेप्टिव, यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट जोन। अगर आप लाइक स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर लाइफ, आई एम गेटिंग सेजिटेरियस, लाइक इफ़ यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी देन यू स्टार्ट बीइंग हैप्पी, और वैसा ही फिर आप अट्रैक्ट करते हैं। तो ये कुछ मैसेज लाइक साइड मैसेज हो सकता है फॉर फ्यू सेजिटेरियस पीपल, इसको मान के चलिए। एंड इट्स काइंड ऑफ दैट एनर्जी। आपको रिसेप्टिव होने की ज़रूरत है, आपको अपने शेल में से निकलने की ज़रूरत है। यू हैव टू बी ब्राइट, हैप्पी, पॉजिटिव, चेयरफुल पर्सन वंस यू यूज टू बी, बिकॉज मुझे लगता है कि यू आर कैरिंग पास्ट इशूज़, पास्ट की बातें, लॉट ऑफ पास्ट यू आर कैरिंग लॉट ऑफ बर्डन, और मे बी बहुत ज़्यादा पास्ट में ही रहते हैं आप। तो वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। यू नीड टू मूव अहेड इन लाइफ, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, एंड स्टॉप टेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, बट एक ज़रूर है कि मिरर में जब हम देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, दिस इज़ काइंड ऑफ एनर्जी लाइक इफ़ यू स्माइल देन मिरर स्माइल्स बैक टू यू। like if you like say bad words to mirror तो वो आप ही की तरफ आने वाले हैं। तो it's that energy। so आपको ही सोचना होगा कि what kind of like इसमें हो सकता है किसी के लिए शायद हो सकता है कोई मैसेज हो। so this is it। I hope आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।